पुणे कार हादसे का जो आरोपी है वो नाबालिग है और उस नाबालिग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और कानूनी जो सवाल हैं वो कई लोगों के जहन में है कि आखिर इसको कितनी सजा दी जाए। कि जिसके नाम गाड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है। चलाने वाला कोई भी हो, एक्सीडेंट करने वाला कोई भी हो, जिसके नाम गाड़ी है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसने जो एक्सीडेंट जिसने किया है वो आज की तारीख में बालिग होता, तो क्या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पिता की होती? अगर वो बालिग होता लड़का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है। पुणे कार हादसे का जो आरोपी है वो नाबालिग है और उस नाबालिग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और कानूनी जो सवाल हैं वो कई लोगों के जहन में है कि आखिर इसको कितनी सजा दी जाए, आखिर इसको कैसे ट्रीट किया जाए, आखिर इसको क्या सामान्य कानून के तहत इसको सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि अपराध बहुत ही गंभीर है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील DK गर्ग साहब हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, महज 4 महीने बचे हैं कि वो बालिग हो जाता, ऐसे में अगर वो 4 महीने पहले इस तरह का गंभीर अपराध करता है, 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, 2 लोगों की जान लेता है, शराब के नशे में रहता है, क्या उसके ऊपर के खिलाफ उसके एक जो सामान्य कानून है वो लागू होता है? मैं ये मानता हूँ कि जिसके नाम गाड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है। चलाने वाला कोई भी हो, एक्सीडेंट करने वाला कोई भी हो, जिसके नाम गाड़ी है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने व्हीकल को ऐसे रखे कि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। लेकिन मान लीजिए कि उसका बेटा जो एक्सीडेंट जिसने किया है वो आज की तारीख में बालिग होता, तो क्या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पिता की होती? अगर वो बालिग होता लड़का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी होती, उस लड़के की होती। हाँ जी। लेकिन ये नाबालिग होने की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पिता की हो गई। हाँ, क्योंकि वो नाबालिग है आज के दिन, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पिता की है और उसको ही भुगतनी पड़ेगी। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ने माना है कि बालिग और नाबालिग के बीच में अगर बहुत कम अंतर रहता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने का, तो ये देखा जाता है कि क्या वो लड़का इस बात से वाकिफ है कि गलत क्या है, सही क्या है। इसको लेकर के कई बार कोर्ट नाबालिग को भी बालिग की तरह मुकदमा चलाने का आदेश देती है। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये बालिग है किसी भी तरीके से, या उसको ऐसा ट्रीट नहीं किया जा सकता कि नाबालिग है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी की भी होती है या लड़के की भी होती है जिसने ये काम किया है। तो अगर ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट ये तय करेगा कि क्या 4 महीने पहले ही बचे हैं तो इनको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए, तो उनके खिलाफ फिर कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगी? देखिए, धारा तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त कौन सी लगेगी, मगर यह है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। और अगर मान लीजिए कि वो आज की तारीख में बालिग होता, तो क्या क्या बदल जाता उस अपराध में? अगर वो आज के दिन बालिग होता और जिस आदमी को मतलब चोट लगी है या एक्सीडेंट में हर्ट हुआ है, उस आदमी को जो भी मुआवजा होता वो बालिग ही देता, और उसके ऊपर जो मुकदमे होते वो भी जो गाड़ी चला रहा था वही फेस करता। यानी कि अगर उसकी मौत हो गई है, जो जिनको एक्सीडेंट किया है, तो फिर कौन कौन सी धाराएं लगती? फिर तो एक्सीडेंट की धारा भी लगती, और उसमें दूसरी बात यह है कि 307 भी लग सकता था क्रिमिनल IPC का, जिसमें यह है कि अगर किसी तरीके से ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऐसी वारदात हुई है तो उसमें 307 लग सकता है। यानी कि इन्होंने जानबूझकर किया, शराब के नशे में किया, ये सारी धाराएं? ये जानबूझ के किया है तो 302 लगेगा, और अगर शराब के नशे में हुआ है या वैसे हुआ है तो 307 मैक्सिमम लगेगा। कितनी सजा हो सकती थी तब? उसमें ज्यादा 5 से 7 साल की हो सकती थी। मतलब ये साबित होना चाहिए कि इनका जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, जो मरे हैं, उनका एक दूसरे के बीच कनेक्शन नहीं था और इनका ये उद्देश्य नहीं था। ये माना जाएगा कि इस तरीके से ये स्पीड के ऊपर इतनी 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, तो ही हैज डन दिस थिंग इंटेंशनली। तो उसमें गंभीर सजा हो सकती है। गंभीर सजा हो सकती है।
कितना 307 में तो तो साथ में होगी। तो उसमें तो उम्र कैद तक की है। जो भी है वो कोर्ट तय करेगी, मगर इसमें गंभीर सजा हो सकती है और कोर्ट भी गंभीर तरीके से इसे तय करेगी। तो साफ है कि अगर ये महज 4 महीने बाद ये हादसा हुआ होता तो जो कार चलाने वाला था, आज बालिग घोषित किया जा रहा है, उसके खिलाफ कानून भी दूसरा होता, सजा का प्रावधान भी दूसरा होता। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये अदालत तय कर दे कि ये इन्होंने जो अपराध किया है वो उम्र के हिसाब से, और ये उस मामले में इतने परिपक्व हैं कि इनके खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए, तो मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। फिलहाल अभी ये मामला अदालत को तय करना है कि आखिर इन्हें बालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा या नाबालिग की तरह। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत। पुणे कार हादसे का जो आरोपी है वो नाबालिग है और उस नाबालिग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं और कानूनी जो सवाल है वो कई लोगों के जहन में है कि आखिर इसको कितनी सजा दी जाए। कि जिसके नाम गाड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है। चलाने वाला कोई भी हो, एक्सीडेंट करने वाला कोई भी हो, जिसके नाम गाड़ी है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसने जो किया है वो आज की तारीख में बालिग होगा, तो क्या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पिता की होती? अगर वो बालिग होता लड़का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है।